हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोस्तों। आज हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे यूजिंग यूक्लिड लेमा डिवीज़न कॉन्सेप्ट। यूक्लिड लेमा डिवीज़न कॉन्सेप्ट की हेल्प से किसी भी दो नंबर्स का, गिवन नंबर्स का एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं वो आज सीखेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, दैट इज़ इन दोनों को मिला के एक फार्मूला बनता है, वो क्या फार्मूला होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यूक्लिड लेमा डिवीज़न कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th के मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट में है वीडियोस, उसमें भी आप इसे देख सकते हैं। आइए बात करते हैं एचसीएफ की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट में यूक्लिड लेमा डिवीज़न कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ फिर से। इसमें बात होता है सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर की बात होती है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है पता है आप लोगों को? किसी भी नंबर की बात करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे हम। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, ठीक। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, आप इसे नोट कर लो। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक बढ़ता जाएगा है। अब क्या होता है यूक्लिड लेमा डिवीज़न कॉन्सेप्ट? यूक्लिड लेमा डिवीज़न कॉन्सेप्ट यह होता है कि किसी पॉजिटिव नंबर, मान लो a है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर a है, इसको हम दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पे जो कोशिएंट आ रहा है वो q आ रहा है और यहाँ पर रिमाइंडर जो आ रहा है वो r आ रहा है। क्या बोला मैंने बोला किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर a को दूसरे किसी पॉजिटिव इंटीजर b से हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड तभी पॉसिबल है जब ये b a बड़ा होगा और b छोटा होगा, तभी तो डिवीज़न पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे कोशिएंट मान लो q आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है? r आ रहा है। पता है आप लोगों को इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवाइज़र, इसको बोलते हैं कोशिएंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये है डिविडेंड, डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवाइज़र, ये है कोशिएंट, और ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है? तो वो बोलते हैं यूक्लिड लेमा डिवीज़न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अब यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो a इज इक्वल टू इसका, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें ये r ऐड कर दें, यानी कि b इंटू क्यू प्लस r, ऐसा कर देंगे तो a बन जाएगा, a मिल जाएगा हमें। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें ये रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो a मिल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 आ सकता है, 0 या 0 से बड़ा होगा, बट ये डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा। डिवाइज़र यानी b, ये जो डिवाइज़र यहाँ पे कुछ भी हो, 3 4, अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो ये 0 से 3 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है, मतलब रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 1 2 आ सकता है, 3 कभी नहीं आ सकता। देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। ये है r ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन ये सिर्फ ग्रेटर देन है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये होता है यूक्लिड लेमा डिवीज़न कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है आप लोगों को पता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? दो नंबर है, दोनों के फैक्टर होते हैं। भाई दो नंबर ये है, मैंने इन दोनों नंबर को लिया, ये इन दोनों के फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। इसके भी कुछ फैक्टर होंगे, इसके भी कुछ फैक्टर होंगे। उसमें भी हम किसकी बात करेंगे? कॉमन फैक्टर की। अब हम देख लेंगे दोनों में कॉमन क्या है, कौन कौन से फैक्टर जो दोनों में आ रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर जो दोनों में आ रहे हैं। उसमें भी हम बात करेंगे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। जैसे मान लो इन दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है,
और 8 आ रहा है। ये इसके फैक्टर हैं, ये दोनों ये जो 4 हैं इन दोनों का फैक्टर, ये 1 इसके दोनों का फैक्टर है, 2 भी दोनों का फैक्टर है, 4 भी दोनों का फैक्टर है, 8 भी दोनों का फैक्टर है। तो इसमें भी हम किसको देखेंगे, सबसे बड़े वाला, तो ये कहलाएगा HCF, यही होगा HCF। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे ये समझिए आप लोग। अब इन दोनों नंबर में क्या करते हैं हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ये आपका 867 है ना, तो आप जो बड़ा नंबर होता है वो होता है डिविडेंड, इसको आप करेंगे डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे, 255 से डिवाइड करते हैं। डिवीज़न मेथड है, यूक्लिड लेम्मा डिवीज़न कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसे डिवाइड करना पड़ता है। तो आप डिवाइड करेंगे तो 2 का 4 में 2 4 जा, लेकिन इस 4 का मल्टीप्लाई आप करके देख लो कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। 255 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 2 जा 2 10, ज़्यादा हो गया ना, तो 3 टाइम्स जाएगा, कितना 3 टाइम्स, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 7, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, आप सब्ट्रैक्ट करो मतलब घटाओ, तो 7 में से 5 गया 2 0 1, ठीक। अब इसको लिखो, पहले कैसे लिखा जाएगा, यूक्लिड लेम्मा डिवीज़न के हिसाब अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा स्टेप, हमने ये स्टेप 1 किया तो यहाँ पे लिखोगे आप स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखोगे, लिखोगे 867 इज इक्वल टू, ये जो बीच वाला था ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई 255 इंटू 3 प्लस ये 102, ठीक। ये हो गया स्टेप 1। हम ऐसा कब तक करते जाएंगे, ये स्टेप हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि ये जो रिमाइंडर है ये ज़ीरो ना हो जाए, ये रिमाइंडर जब तक है ये ज़ीरो ना हो जाए तब तक हम ऐसा करते जाएंगे, ठीक। दैट मीन्स अब हमें फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा, अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे, तो यहाँ पे अब आ जाएगा 255, यहाँ आ जाएगा, ये वाला 255 अब यहाँ आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20, 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4, 2 0, 2 1 जा 2, ये हो गया 1 5। अगेन स्टेप 2 लिखेंगे अब यहाँ पे, अब इसको देखेंगे, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाएगा। स्टेप 2 क्या आ जाएगा, स्टेप 2 ये अब यहाँ पे डिविडेंड है ये 255, ये जो 255 था वो इधर आ जाएगा, 255 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 102 इंटू 2 और प्लस ये 51 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। लेकिन अभी भी ये ज़ीरो नहीं हुआ है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इसको ज़ीरो बनाना। ये जब तक ज़ीरो नहीं आ जाएगा ना, ये रिमाइंडर है ना यार, जब तक ये ज़ीरो नहीं आ जाएगा तब तक हम ये करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जो है अगेन ये आपका 102 इधर आ जाएगा, जो ये 102 है ना वो यहाँ पे आ जाएगा 102। अब ये वाला 102 यहाँ आ गया, तो फिर डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और अब ये आ गया 0। ये देखो 102 में से 102 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा ना यार। तो स्टेप 3 क्या हुआ, स्टेप 3 में अब ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0 आ गया ना। दैट मीन्स अब हमें पता चल गया HCF क्या होगा, और HCF क्या होगा, ये जो आता है वो HCF होता है। दैट मीन्स ये जो आया है तो ये होता जो आता है वो HCF हो जाता है, ठीक है। जब रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हो जाता है, जब रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हो जाता है तो उसमें जो डिवाइज़र होता है उसी को HCF कहते हैं। तो इन दोनों नंबर का HCF 51, और ये तरीका है, ये मेथड है यूक्लिड लेम्मा डिवीज़न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग HCF निकालने का, ये तरीका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब मैं बात कर रहा था फॉर्मूले की बात कर रहा था। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक कमेंट करते रहें। देखिए एक फॉर्मूला का LCM जानते हैं आप लोग, LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई वहाँ पे क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा। पहले क्या, 2 नंबर का मल्टीपल, 2 या 3 नंबर हो सकते हैं, उनका मल्टीपल निकालो, उसमें भी कॉमन देखो,
और उसमें भी सबसे छोटा वाला कॉमन देखो, सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो हो जाता है एलसीएम। ठीक है, फिलहाल मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ। एक फार्मूला होता है, मान लो दो नंबर है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये दो नंबर है सपोज, और हमने इन दोनों का एलसीएम भी निकाला और इन दोनों का एचसीएफ भी निकाला। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों का जो एलसीएम एचसीएफ इनका मल्टीप्लाई, वो इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया मान लो 100 आ गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी 100 ही आएगा, वो ये फॉर्मूला बताता है। तो ये फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे दिया है कि एचसीएफ दो नंबर में से हमें दो नंबर का एचसीएफ पता है, तो भाई एचसीएफ हमें पता है 23, एलसीएम भी हमें पता है 1449, हमें फर्स्ट नंबर भी पता है 161, लेकिन हमें सेकेंड नंबर नहीं पता, हमें सेकेंड नंबर निकालना है। तो मान लो कि वो सेकेंड नंबर है x, सपोज वो क्या नंबर है x है। अब आप क्या करेंगे, ये 161 को इधर भेज देंगे, यहाँ पे 161 का क्या मल्टीप्लाई है, और जब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो वो डिवाइड बन जाता है, हैं? प्लस को इक्वल टू को दूसरी साइड भेजते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस को भेजते हैं तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई को भेजते हैं तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड को भेजते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखिए आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा 1449 इंटू 23, और ये इसके नीचे आके 161 डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका सेकेंड नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। दो नंबर पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम निकालना है, इस फॉर्मूले को लगा दो निकल जाएगा। दो नंबर पता है, एलसीएम पता है, एचसीएफ निकालना है, इस फॉर्मूले को लगा दो आ जाएगा। या फिर एलसीएम और एचसीएफ अगर हमें पता है, एक नंबर पता है, दूसरा नंबर निकालना है, तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू वेरी मच।